कहानी शुरू होती है। एक बर्फीली रात एक लड़की बेचैनी से अपने खो गए कुत्ते को ढूंढ रही थी। वो तूफान में भाग गया था। उसका दिल तेज धड़कने लगा जब उसने बर्फ में उसके पांव प्रिंट्स देखे जो खून से भरे हुए थे। डर ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया जब तक उसकी नज़र एक ठंडे अंधेरी जगह पर नहीं पड़ी। 3 वैम्पायर्स चुप कर उसकी तरफ देख रहे थे। वो चीखने का मौका भी नहीं पा सकी और अगले ही पल उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसकी मौत तुरंत हो गई। कुछ दिनों बाद ओलिविया नाम की एक लड़की की कहानी शुरू होती है। एक यंग नॉवेलिस्ट जो सुपरनेचुरल चीज़ों से फैसिनेट होती है। वो एक सुनसान बर्फीली जगह पर रहती थी और हमेशा से उसका सपना था कि वो एक वैम्पायर से मिले, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सच हो सकता है। एक शाम जब वो अपने घर में अकेली थी, उसने अपनी खिड़की पर एक हल्का सा धक्का सुना। जब उसने बाहर देखा तो एक छोटी सी घायल चमगादड़ बर्फ पर थरथरा रही थी। दया से भरी ओलिविया ने उसे उठाया, एक शू बॉक्स में रखा और अपने गैराज में सुरक्षित रख दिया। उसी रात एक पुलिस ऑफिसर टाउन में आया जो हाल ही में हुए खूनी मर्डर्स की जांच कर रहा था। अगले दिन सुबह जब ओलिविया अपनी बहन से बात कर रही थी, तभी उसने गैराज से एक अजीब आवाज़ सुनी। डर के मारे उसने एक छुरा उठाया और धीरे धीरे गैराज की तरफ बढ़ने लगी। उसे लगा कि शायद वही घायल चमगादड़ होगा, लेकिन जैसे ही उसने डब्बा खोला उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। एक वैम्पायर उसके सामने खड़ा था। उसकी तीखी आंखें सीधा उसकी तरफ देख रही थी। ओलिविया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो तुरंत भाग गई। तभी दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। पुलिस ऑफिसर आया था। उसने ओलिविया से पूछा कि क्या उसने कुछ अजीब देखा है, पर ओलिविया ने सच छुपा लिया। जब उसने कुछ सस्पेक्टेड वैम्पायर्स की तस्वीरें दिखाई तो ओलिविया ने झूठ बोल दिया, लेकिन उसके अंदर एक अलग सा उत्साह जाग गया था। उसका हमेशा का सपना अब सामने था। बाद में ओलिविया दोबारा गैराज गई और उस अजीब इंसान का सामना किया। उसने अपना नाम ल्यूक बताया और कहा कि पिछली रात उस पर हमला हुआ था। बचने के लिए उसने एक चमगादड़ का रूप ले लिया था। ओलिविया एक साथ डर भी रही थी और उत्साहित भी थी। एक रियल वैम्पायर उसके सामने था। ल्यूक कमज़ोर और भूखा था। उसने ओलिविया से मदद मांगी। पहले तो ओलिविया हेजिटेट करती है, पर फिर उसने इस बात को राज रखा और मार्केट से खून लेकर आई। उसने उसे गर्म किया और ल्यूक को दिया। खून पीने के बाद ल्यूक गहरी नींद सो गया। उस रात ओलिविया दोबारा उसका हाल देखने गई और देखा कि अब उसका रूप एक आम इंसान जैसा हो गया था। दोनों रात भर बातें करते रहे। ल्यूक ने बताया कि वो एक नॉर्मल वैम्पायर नहीं है, उसके पास अलग शक्तियां हैं और वो उतना खतरनाक नहीं जितना और वैम्पायर्स होते हैं। पर उसने ओलिविया को एक चेतावनी भी दी, उसके दुश्मन उसे ढूंढने आ सकते हैं। उसने ओलिविया से कहा कि वो बाहर जाकर देखे कि क्या कोई आसपास है। पहले ओलिविया डर गई, पर फिर उसने हिम्मत जुटाई और बाहर देखा, पर वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। अगले दिन सुबह जब ओलिविया खून के खाली कंटेनर्स गैराज में फेंक रही थी तो उसे ये नहीं पता था कि पुलिस ऑफिसर उसके हर एक हरकत पर नज़र रख रहा था। उसके शक और बढ़ गए जब उसने गार्बेज चेक किया तो उसे खून के निशान मिले। अब उसे यकीन हो गया था ओलिविया के घर में एक वैम्पायर छुपा था। पर अगले दिन सुबह जब वो गार्बेज फेंकने जा रही थी, तभी पुलिस ऑफिसर जोर से उसके घर में घुस गया और उसे धमकाने लगा। ओलिविया पहले झूठ बोलने की कोशिश करती रही, पर जब ऑफिसर उसे ज़बरदस्ती प्रेशराइज करता है तो वो बता देती है कि ल्यूक गैराज में है। ऑफिसर बिना देरी किए गैराज में जाकर ल्यूक पर हमला कर देता है। ओलिविया, जो ल्यूक की हालत नहीं देख सकती थी, तुरंत एक बेलचा उठाती है और ऑफिसर के सिर पर जोर से मार देती है। ऑफिसर बेहोश हो जाता है। ये देखकर ल्यूक एक मौका समझता है और उसका खून पीकर उसे मार देता है। ओलिविया ने ये सब देखा और उसका तन मन कांप उठा। डर के मारे वो वहाँ से भाग गई और अपने मन में वचन लिया कि वो ल्यूक से दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद भी ओलिविया का मन ल्यूक के बारे में सोचना नहीं छोड़ रहा था। एक शाम जब वो गैराज गई तो देखा कि ल्यूक वहाँ नहीं था, सिर्फ ऑफिसर की लाश बची थी। तभी ल्यूक वापस आया। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी। उसने ओलिविया को कहा कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर ओलिविया अब भी कंफ्यूज थी। क्या वो उस पर भरोसा कर सकती थी?
इस बीच ल्यूक के वैम्पायर साथी उसे ढूंढ रहे थे। ओलिविया को पता था कि वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। एक शाम जब वो टाउन में घूम रही थी तो उसकी नज़र पुलिस की छोड़ी हुई कार पर पड़ी। जब उसने अंदर देखा तो उसे वैम्पायर्स को मारने वाले वेपन्स मिले। तब उसने फैसला किया अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लड़ेगी। क्रिसमस ईव की रात ओलिविया ने ल्यूक को नए कपड़े दिए ताकि वो आसानी से इंसानों के बीच घुल मिल सके। दोनों एक शाम मूवीज़ देखते रहे जैसे एक आम जोड़ी हो, पर ये शांति सिर्फ कुछ वक्त की थी क्योंकि ल्यूक के वैम्पायर साथी आ गए। पहले तो वो मुस्कुराए पर फिर अपनी असली शक्ल दिखा दी और ओलिविया पर हमला कर दिया। वो लड़ने लगी पर वो ज़्यादा समर्थ नहीं थी। उसने ल्यूक से मदद मांगी पर उसके खुद के साथी उसे रोक रहे थे। ओलिविया के पास एक ही रास्ता था, भागना। पुलिस ऑफिसर की कार लेकर ओलिविया वहाँ से निकल गई। उसने डिसाइड किया कि वो वैम्पायर से लड़ेगी। जैसे ही सूरज उठा उसने एक वैम्पायर को पकड़कर उसके दिल में स्टैक घोंप दिया। फिर उसने जैकी को भी मार दिया। पर जब बात ल्यूक की आई तो ओलिविया रुक गई। उसके मन में अब भी कुछ था जो उसे रोक रहा था, इसलिए उसने ल्यूक को मारने की जगह उसे कैद कर दिया ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचाए। 2 महीने बाद ओलिविया एक मशहूर ऑथर बन गई। लोग उसकी वैम्पायर्स नॉवल को पसंद कर रहे थे, पर सिर्फ उसे पता था कि ये कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि सच थी, क्योंकि अब भी एक वैम्पायर उसके पास लॉक था। और इस तरह ओलिविया की अजीब कहानी ख़त्म हो गई, कम से कम फ़िलहाल के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी रेड स्नो पसंद आई होगी। शुक्रिया।